प्रिंसिपल की कोई गलती नहीं है मुझे बुलाने की, मैं तुम्हें बता दूँ। सो कंप्लेंट करना हो तो पोर्टल पे जा करके होता है रिव्यू शुरू जो बिंदास जाके लिखना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने आप को अवेयर बुलाते हो। तुम पता है किन 4 करियर्स के बारे में बात कर रहे हो जो 1990s में मुझे बताए गए थे। 1990s में अगर कोई मुझसे पूछता कि पीसीएम के बाद क्या, तो मैं बोलता इंजीनियर। पीसीबी के बाद क्या, मैं बोलता डॉक्टर। कॉमर्स के बाद क्या, तो मैं बोलता सीए। ह्यूमैनिटीज के बाद क्या, तो मैं बोलता लॉयर या यूपीएससी। अगर तुम आज भी इन 4 करियर्स के बारे में बात कर रहे हो तो तुमको एक चीज बता देता हूँ, you guys are most ignorant people on planet Earth, and I'm sorry to make you see the reality. सोच के देखो, शिवांश गुप्ता जो कि वन ऑफ द बेस्ट कोडर्स इन दी वर्ल्ड हैं अपने एज में, वो इंजीनियरिंग करने नहीं जा रहे। क्यों? कभी सोचा है क्यों? न्यूज़पेपर्स कौन कौन पढ़ता है? गोल्डमैन सैक्स एक कंपनी है, अभी 3 दिन पहले उसका एक न्यूज आर्टिकल आया था, किसी ने पढ़ा था? किसी को याद है? They have deployed Devins, DEVIN. Devin is not a human. It's an AI software engineer. अभी कुछ 200-300 Devin डिप्लॉय करें। And you know what Devin is doing? जो काम एक ह्यूमन सॉफ्टवेयर इंजीनियर 4 दिन में कर रहा है, Devin 3 घंटे में कर रहा है। ह्यूमन सॉफ्टवेयर इंजीनियर थक जाता है, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, उसको सैलरी नेगोशिएट करनी होती है, उसको कॉफी चाहिए, उसको चाय चाहिए, उसको वॉक करना है, उसको कंप्लेंट करना है, उसको सैटरडे संडे छुट्टी चाहिए। Devin को कुछ भी नहीं चाहिए। नो मूड स्विंग्स like a teenager, no salary requirement, no training requirement because Devin is already trained. Microsoft, 6,000 coders, software engineers fired just about 2 months back. A lot of Indians lost their jobs. और आप आज भी क्या बोल रहे हो? पीसीएम और इंजीनियरिंग में सबसे बढ़िया इंजीनियरिंग कौन सी है आपके हिसाब से? कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सोचो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के दिन खत्म हो चुके हैं, पता भी है। छोड़ दो, आज जाके के गूगल करना अगर याद रहे तो। और नेक्स्ट टाइम जब भी प्रिंसिपल मैम किसी, मैंने बोल रहा आई एम अ गुड स्पीकर, दैट ओनली यू विल रियलाइज वंस यू मीट सम अदर वेरी बोरिंग स्पीकर। बिकॉज अच्छे की परख तब होती है जब बुराई का सामना होता है। राम अच्छे क्यों है? क्योंकि रावण था। यू नीड अ कंपैरेटिव एनालिसिस, राइट? सो मैं नहीं बोल रहा मैं अच्छा स्पीकर हूं, बट अगर याद रह जाए और यहां छू जाए तो एक चीज जरूर समझना। मार्च 20 को टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक न्यूज आर्टिकल निकाला था, और वो न्यूज आर्टिकल का हेडलाइन क्या है पता है? 83% engineers in India this year are jobless. पढ़ा था बेटा? पढ़ा था किसी ने? और आप अभी भी क्या बोल रहे हो? PCM is? अब ये सोच क्यों आई आपके पास पता है? क्योंकि आपके घरों में, आपकी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग घूम रहे हैं जिन्होंने IIT की तैयारी करी थी, उनका क्लियर नहीं हो पाया, तो आपको बचपन से उस दिशा में सोचने पे मजबूर कर दिया गया जब आपको नहीं पता था IIT क्या होता है। तब से प्रॉब्लम इज ओनली वन। ऐसा क्यों है कि IIT, आई डू नॉट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस, IIT has launched BSc Economics, IIT has launched BSc Psychology. Why? छोड़ देते हैं। One of the best universities in the country, आपके शहर के बहुत पास है, सोनीपत यूनिवर्सिटी का नाम पता है? अशोका। इतना बड़ा कैंपस है, सारे प्रोग्राम्स हैं, बट इंजीनियरिंग चालू नहीं करता।
क्यों? माइक्रोसॉफ्ट से लेकर के इंफोसिस तक, इंफोसिस से लेकर के कॉग्निजेंट तक, कॉग्निजेंट से लेकर के गोल्डमैन सैक्स तक, हर जगह इंजीनियर्स को बाहर निकाला जा रहा है। कभी सोचा है क्यों? AI. You already have a software which can write softwares. What are you going to do by learning software engineering? The days are long over. खत्म हो गया। So basically आप अब वो पढ़ना चाह रहे हो जिसका जमाना चला गया। अब स्ट्रगल करोगे कि सक्सेसफुल होगे? PCB is equal to medicine. करेक्ट? वो भी क्यों हुआ मैं बताता हूं तुमको। तुम में से कोई एक जाएगा घर और घर जाकर के बोलेगा, मम्मा आई गॉट 95 इन बायोलॉजी। मम्मा अच्छे खासी लेटी हुई थी दोपहर में, उठ के खड़ी हो गई। शी जंप्ड एंड शी सेड, बेटा यू आर द डॉक्टर, आई वांटेड टू सी माय फैमिली। हो गया करियर काउंसलर। और फिर तुम सोच रहे हो मन ही मन में, गलती हो गई यार 95 लाके, लाना ही नहीं था मुझे तो। डू यू रियली थिंक कि बायो में 95 लाना इज इक्वल टू बिकमिंग अ डॉक्टर? तो फिर क्यों कर रहे हो भाई? व्हाई इज पीसीबी इक्वल टू बायोलॉजी फॉर ऑल ऑफ यू? व्हाई? मतलब सबके सबको अगर अभी बायो दिला दो तो सबके सब नीट की तैयारी कर रहे हो, करेक्ट? बिकॉज तुमने तो यही बोला पीसीबी इज इक्वल टू मेडिसिन। कभी पूछा है अपने आप से बायो पसंद करने से पहले कि बेटा 15 साल पढ़ लेगा? और किसी और से नहीं पूछना है, वो शीशे में देख करके अपने आप से ही पूछना था, और थोड़ा प्यार से पूछना था अपने आप से कि बेटा 15 साल पढ़ लीजिएगा। वो भी कब? जब नीट क्लियर होगा तो। अब नीट में क्या प्रॉब्लम है? 25 लाख लोगों ने तो इस साल दिया है। सीट्स कितनी थी? 58,000। प्राइवेट कॉलेजेस की डोनेशन वाली सीट्स भी मिला दें जिसमें 1.5 करोड़ रुपए लगता है, तो कितनी हुई? 1 लाख। मतलब कितने बच्चों का नहीं हो रहा? यार तुम लोग की मैथ्स बहुत अच्छी है यार, आई एनवी यू गाइस। मेरे को ना ये 25 - 1 करने में भी टेंशन होती, तो मैं तुम लोगों से पूछ लेता। 24 लाख लोगों का कुछ नहीं हो रहा है। आपके शहर में जितनी तेजी से आप लोग आईआईटी और नीट की तैयारी के लिए भाग रहे हैं अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, वहां जाकर के सिर्फ एक चीज पूछना उनसे, आपके पास ड्रॉपर्स और गैप ईयर के कितने बैचेस हैं और एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के कितने बैचेस हैं? मतलब जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं ग्रेड 11 में जो नए आए हैं उनके कितने बैचेस हैं, और जिनका एक बार नहीं हुआ उनके कितने बैचेस हैं? तो आपको पता क्या पता चलेगा? The batches for gap year students are 4x. 4 बैच गैप ईयर स्टूडेंट का चल रहा है तो 1 बैच फ्रेश स्टूडेंट का चल रहा है। मतलब कंपटीशन इन गैप ईयर इज फार हायर। मतलब लॉजिक फिर फेल कर दिया आप लोगों ने। फिर भी तुम एक बहुत अच्छे नामी गगन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल प्रिपरेशन, मेरे लॉयर ने बोला करेक्ट नाम नहीं लेना, तो गगन का पर्यायवाची तुम लोग लगा लो, ठीक है? ठीक लगा लो सिनोनिम। मैंने नहीं बोला, तुम लोग बोल रहे हो, तुम पकड़े लो। तुम गए गगन में, तुमने तैयारी करी गगन से, 1 साल के ड्रॉप के बाद तुम्हारा नीट क्लियर हो गया। 1 साल का ड्रॉप 5.5 साल का एमबीबीएस, कितने हुए? थैंक यू। लास्ट टाइम जब छींक भी आई थी तो जिस डॉक्टर को दिखाया था वो ओनली एमबीबीएस था क्या? हाँ या ना? 2 साल की तैयारी एमडी और एमएस के लिए कितने हुए? उसके बाद एमडी और एमएस में एडमिशन होता है। अब 2 साल का एमडी और 3 साल का एमएस, आधा कर लेते हैं, 2.5 पकड़ लेते, 8.5 और 2.5 कितने हुए? ये तो तब जब सारे एमडी और एमएस के पेपर टाइम पे क्लियर हो जाए, तो किसी के होते नहीं, जस्ट एफआईआर।
उसके बाद कम से कम 2 साल की सुपर स्पेशलाइजेशन, कितने हुए? अब जाकर के आप अपनी छींक दिखाओगे। बट अभी भी आपके बोर्ड के आगे वो क्रेडेंशियल नहीं है जिसको देखने के बाद आप डॉक्टर के पास जाते हो। तो अभी आप क्या करोगे? आप किसी अच्छे डॉक्टर के नीचे किसी अच्छे हॉस्पिटल में 3 से 4 साल प्रैक्टिस करोगे और फिर जाकर के आपके बोर्ड पे लिखा होगा एक्स रेसिडेंट मौलाना अब्दुल कलाम मेडिकल कॉलेज। 17 साल। किसी को यह भी पता है कि एमबीबीएस के बाद एम्स से कितनी, जब आप एम्स द नंबर 1 मेडिकल कॉलेज इन इंडिया, आप वहां से एमबीबीएस करके निकलते हो तो आपका स्टाइपेंड कितना होता है पता है? 25,000 रुपए महीना। उससे ज्यादा तुम आज खर्चा कर रहे हो। पूछा था अपने आप से कि 17 साल पढ़ लूंगा। अब सोचो अगर मैं तुमको यह बताऊं द हाईएस्ट पेड करियर आफ्टर बायोलॉजी इज नॉट इवन बिकमिंग अ डॉक्टर। और उसके ऊपर यह सोचो अगर मैं तुमको यह बताऊं that to get into the highest paid career of biology you just need 4 years after grade 12। किसको पता करना है ये वाला करियर? कौन कौन है बायोलॉजी फैन? ठीक है, नहीं बताऊंगा। It's a career called bioinformatics, data science in the world of biology or data science in the world of medicine. Only one problem: you cannot leave mathematics till grade 12. Now, how many of you need a career without mathematics in biology? There is a career called genetics. Genetics. And there is a career called neuroscience. इन दोनों करियर में ना तो आपको डॉक्टर बनना है, ना नीट क्लियर करना है, और ना आपको मैथमेटिक्स चाहिए। And guess what? In both these careers, you earn through the roof 10 times higher than the doctor in 6 years instead of 17. किसने बोला नीट लिखने की जरूरत है? तुम्हारी करियर की परिभाषा बताता हूं कितनी गलत है। आई बेट माई लाइफ तुम लोगों ने सारे करियर्स के बारे में सोच लिया, बट अकॉर्डिंग टू यू करियर काउंसलिंग इज नॉट इवन अ करियर। बिकॉज मैं सीए नहीं हूं, इंजीनियर नहीं हूं, डॉक्टर नहीं हूं, लॉयर नहीं हूं। सो बेसिकली फाउंडर ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेरेंट स्टूडेंट कम्युनिटी, मैं अपने मुंह से बोलूं, I'm a founder of an edtech company which is multi-million dollar company. मतलब multi-million dollar company है जिसका मैं founder हूँ। But according to you, I'm unemployed. I don't have a job. Because according to you, career counseling is not even a career. आप आज भी उस इंजीनियरिंग के पीछे भाग रहे हो जिसमें 83% अनएम्प्लॉयड है। 83% क्योंकि तुम्हें पीसीएम पसंद है। अगर तुम्हें पीसीएम पसंद है, then do you know what are the best careers? Number 1 is data science, and the degree is not engineering. The degree is called bachelor's in data science. And और बताऊं, इस साल से IIM बैंगलोर भी BSc डेटा साइंस चालू कर रहा है, किसी साल से। So forget about IIT, forget about engineering. You could straight away be studying in IIM Bangalore, one of the best management schools in the country, a 4-year degree in economics and data science, and now you will say, but I am a PCM student. Yes, you are. But you know the highest paid data scientists in the world? They are not just PCM students. They are mathematics students. And with PCM, maths is there. आज के टाइम के अगर तुम टॉप 10 करियर्स गूगल करना या घर जाकर के थोड़ा सा रिसर्च करना, टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग इन डिमांड करियर्स 2025 to 2030,
बहुत जोर का तमाचा लगेगा तुमको वो पढ़ते हुए. You know why? None of them are science careers. None of them. दुनिया के टॉप 10 career are not science careers because data science is not a science career. Data science is economics and a maths career. सेकेंड नंबर पे करियर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में फिनटेक. It has technology, but not science. Science is physics, chemistry, biology. So तुमको समझ में आएगा टॉप 10 साइंस करियर्स है ही नहीं. Which are the highest paid top 10 careers in today's time? Either they are commerce careers or humanities careers or commerce and humanities combined with technology. And technology is not science. How many of you think कि अभी तक कुछ नया सीखने को मिला? How many of you think, और genuinely बताना, आप नीचे, how many of you think that the session was boring so far? उठा लो और फिर बाहर मिलना उससे. समझदार, वेरी गुड. पता चलता है तुम समझदार. तो मैं तो बाहर मिलकर के जो कूटता और जो फिर भागता यहाँ से, एयरपोर्ट पे भी नहीं जाता, तो टैक्सी से निकलते. सो करियर्स को साइंस के तराजू से मत देखो. और अगर कोई भी तुमको आकर के ये बोलता है कि टेक साइंसेस बिकॉज उससे ऑप्शंस खुले रहते हैं, यू नीड टू करेक्ट देम. गलत है ये. टेक मैथमेटिक्स, उससे ऑप्शंस खुले रहते हैं, नॉट साइंसेस. सो अगर पॉसिबल हो तो 10th के बाद मैथ्स मत छोड़ना. इवन इफ यू आर टेकिंग बायोलॉजी, प्लीज डोंट लीव मैथ्स. टेक पीसीएमबी, यू विल बी बेटर ऑफ. बिकॉज एक चीज याद रखना, द मोस्ट इन डिमांडेड करियर्स इन फ्यूचर, उसमें से कोई भी विदाउट मैथ्स नहीं है. Whether it is bioinformatics, whether it is data science, whether it is fintech, whether it is behavioral analytics for psychology-led students. So मैं नहीं कह रहा कि तुमको मैथ्स में टॉप करना है, बट मैथ्स छोड़ना नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना. So before I wrap it up, I'll give you some more careers for commerce as well as humanities students. Anybody who loves or thinks loves psychology or would like to study psychology, congratulations. You are the only people who will not be replaced by AI. जो साइकोलॉजी पढ़ने वाला है वो इतना कमाने वाला है अगले 10 सालों में that you have no idea. You have no idea. You have no clue whatsoever. दो रीजन है उसके, एक बता देता हूँ, दूसरे का टाइम नहीं है. देखो समझो, धीरे धीरे हम सब पागल हो जाए. ठीक, हंसी आ रही है तुमको? मम्मा पापा सिटिंग ऑन द सेम काउच बट विशिंग हैप्पी एनिवर्सरी टू ईच अदर ऑन फेसबुक. उसको पागलपन नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मम्मा पापा थिंकिंग कि करियर बच्चे का बच्चा बनाता है. नहीं, तुम्हें पता है तुम लोग चाहे कितना भी मेहनत कर लो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुमको सपोर्ट नहीं कर रहे तो तुम्हारा करियर नहीं बनेगा. बहुत सिंपल सा लॉजिक बताता हूं. तुम लोग सब पौधे हो. पौधा अपनी वजह से चलता है या मिट्टी की वजह से चलता है? You are the plant. The soil has to support you. If the soil does not have a vision, your vision will die down. अब हो क्या रहा है मैं बताता हूँ. आप लोग जाकर के घर पे बात नहीं कर रहे, आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो. किसी भी बात में there is an argument. और आर्ग्यूमेंट की क्लासिक फायदा है, ना मम्मा पापा सुन रहे ना तुम सुन रहे, सिर्फ आवाज आ रही है. What you need to do is you need to go back home today
and literally hold the hand of your mom and dad and say, can I talk to you about my career? I'm getting worried. That's the first thing you need to do to yourself. Second, your principal ma'am will send you a link to a career assessment which will help you identify interest, aptitude and skills. It is called GPATS. It's a 90-minute assessment. अगर वो तुम नहीं दोगे तो तुम जीवन में नहीं पता कर सकते कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ था, तुम्हारा एप्टीट्यूड कहाँ था और तुम्हारा स्किल कहाँ था, बिकॉज आज भी तुम्हारे लिए इंटरेस्ट इज व्हाट, यहाँ पे नंबर आ रहा है विदाउट रियलाइजिंग कि नंबर तो रट के आ रहा है. नंबर क्यों आ रहा है? नंबर रट के आ रहा है और कोई रीजन नहीं है क्यों नंबर आ रहा है. नंबर समझ के नहीं आ रहा है, बिकॉज अगर समझ के आ रहा होता तो लेट मी टेल यू, अनफॉर्चुनेटली इसमें स्कूल की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, उससे भी ऊपर की गलती है. करिकुलम इतना है कि अगर डिटेल में पढ़ाया जाएगा ना तुमको तो कवर ही नहीं होगा. तो तुमको डिटेल में पढ़ाया ही नहीं जा रहा, तो मतलब जो पढ़ाया जा रहा है वो सिंपल इसलिए पढ़ाया जा रहा है बिकॉज एक बोर्ड एग्जाम है उसको क्लियर करना है. तो समझ करके तो नहीं आ रहा है. सो इस असेसमेंट से तुमको इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड स्किल पता चलेगा. ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स, if you can combine psychology and economics, you learn a lot of money. Because when psychology and economics are combined, you get into a career called behavioral economics. Commerce students, if you can combine finance with psychology, will get into the second highest paid career in the world, and it is not CA. It is a career called behavioral finance. अगर कॉमर्स के बच्चे मैथ्स के साथ थोड़ी सी दोस्ती कर ले, मेरी तो हुई नहीं, अगर तुम्हारी हो जाए, then you will get into a career called investment banking, the highest paid career in the world. It is nothing but economics and mathematics. Humanities students, psychology के साथ अगर तुमने मीडिया और कम्युनिकेशन पढ़ लिया, then you will get into a career called consumer behavior. आज हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों के लिए तरस रही है जिनको उनके कस्टमर्स का थॉट प्रोसेस पता हो. मैं ऐसे 50 से ज्यादा करियर्स बता दूंगा जहां पे ना तो इंजीनियरिंग चाहिए, ना डॉक्टर की डिग्री चाहिए, ना सीए, ना सीएस, ना लॉयर, एंड यू विल स्टिल अर्न crore rupees or more every year. Only if somebody could have told you कि यार इस देश में 50 लाख इंजीनियर ग्रेजुएट होता है हर साल, 10,000 करियर काउंसलर भी नहीं है, चल करियर काउंसलिंग की डिग्री करके आता है. बहुत स्कोप है. स्कोप कहां पे है? जहां ज्यादा भीड़ है या कम भीड़ है? तो फिर तुम वापस से क्यों भाग रहे हो जहां ज्यादा भीड़ है? पता सब कुछ है, बट करना क्या है? आंख बंद करके. पीसीएम सिट जी, पीसीबी गगन. क्यों है? किस लिए? What is the need? You decide. Do you want a career or do you want to become successful? These are two different things. Do you want a career or do you want to become successful? चाहिए क्या? क्या सारे डॉक्टर सक्सेसफुल हैं तुम्हारे शहर में? क्या सारे इंजीनियर सक्सेसफुल हैं? क्या सारे लॉयर सक्सेसफुल हैं? तो फिर तुमने कैसे सोचा कि पीसीएम इज इक्वल टू इंजीनियरिंग? आया कहां से? Why? So if you truly want to become successful, आपको 3-4 चीजें पता करनी बहुत जरूरी है. आपका इंटरेस्ट, आपका एप्टीट्यूड एंड आपका, क्योंकि अगर स्किल नहीं है, लास्ट में जाते जाते एक और एग्जांपल देता हूं. सोचो तुम बहुत अच्छे स्विमर हो, तुम इतने अच्छे स्विमर हो कि तुम किसी भी सिचुएशन में डूबोगे नहीं. यू विल नॉट ड्राउन एट ऑल. अब तुमको बोला जाता है बेटा स्विम अप द स्ट्रीम, और फिर बोला जाता है कि स्विम डाउन द स्ट्रीम. दोनों सिचुएशन में तुम डूब नहीं रहे हो, बिकॉज तुम स्विमर बहुत अच्छे हो. थकोगे ज्यादा कब? क्यों भाई? रेजिस्टेंस, राइट? बिकॉज पानी का बहाव हमारे अगेंस्ट है. ये पानी का बहाव तुम्हारा स्किल है. अगर तुम्हारे अगेंस्ट है
तो भी तुम सक्सेसफुल तो हो जाओगे, बट थक थक करके, रो रो करके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। और पानी का भाव अगर तुम्हारे फेवर में, तो भी तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, बट कम मेहनत करके ज्यादा रिटर्न मिलेगा। कई बार ऐसा नहीं होता, हम बोलते हैं यार ये बच्चा तो 2 घंटे मेहनत करता है फिर भी इसके 95 आते हैं, मैं लगा रहता हूं फिर भी मेरे 75 आते हैं। क्या मैटर करता है, 2 घंटा वर्सेस 5 महीना या नंबर? नंबर मैटर करता है। सो सक्सेस डज नॉट हैव टू कम डिफिकल्ट। अगर सक्सेस डिफिकल्ट होती, then I would have not, you know what, I have become successful only because of one thing, talking, because that's my skill. बिना पीपीटी के 45 मिनट ऑलमोस्ट सिर्फ तुमसे बातें कर ली, वो भी विदाउट स्क्रिप्ट। ऐसी कौन सी स्किल है जो तुम में है, जिसको तुम बाजार में बेच करके एशिया के नंबर 1 बन सकते हो उसके लिए? बस ये पता करना है, दैट्स इट। ये पता चला और सक्सेस की जर्नी शुरू हुई। हो क्या रहा है, तुम लोग बिना करियर पता करे सब्जेक्ट चूज करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बहुत गलत है। आज जब सुबह तैयार हुए थे, तो तैयार होने के बाद ये सोचा चलो यार कुछ नहीं है और करने के लिए तो स्कूल ही चलते हैं, या स्कूल जाना था तो तैयार हुए थे। मतलब डेस्टिनेशन के बारे में पहले पता था ना, फिर जर्नी ली ना। मतलब स्कूल आने के लिए भी मुझे पता होना चाहिए कि डेस्टिनेशन कहाँ है। ऐसा थोड़ी ना हुआ कि हम खड़े हो गए, तैयार हो गए, फिर सोचा यार कुछ और करने के लिए नहीं है, चलो स्कूल ही चलते। ऐसा हुआ था नहीं ना। तो तुम बिना डेस्टिनेशन के स्कूल भी नहीं आए, तुम बिना करियर पता करे सब्जेक्ट किस लिए है? सब्जेक्ट किस लिए? ताकि मैं उस डिग्री में जा सकूं जो मेरे को उस करियर तक ले जा सके। करेक्ट? करियर पता नहीं है, सब्जेक्ट पता कर रहे हो, कुछ अजीब सा नहीं हो रहा है यार। पहले क्या आना चाहिए? करियर। मेरे लिए करियर कौन सा बना है? अब अगर मेरे लिए करियर बना ही मीडिया एंड कम्युनिकेशन है, तो मैं फिजिक्स पढ़ क्यों रहा हूं? क्योंकि फिजिक्स में मैं वैसे भी सक्सेसफुल नहीं होने वाला। जिस करियर में सक्सेसफुल होने वाला हूं, वो पढ़ नहीं रहा हूं। इट्स अ डबल वैमी। सो पहले करियर, उसके बाद डिग्री, और उसके बाद 11th 12th के सब्जेक्ट्स, नॉट द अदर वे अराउंड। You do not want to find out what happens after. I'll tell you. You do not want to find out what is the best career after PCM. No. You want to find out what is the best career for you after PCM. Because your career could be different than her career. And both of you could be a PCM student. For you, it could be astrophysics, because you can or will or be able to do a PhD. तो तुम बैचलर्स भी कर लोगी, मास्टर्स भी कर लोगी और पीएचडी भी कर लोगी, इसलिए तुम स्पेस साइंटिस्ट बन जाओगी, राइट? फॉर हर, बिकॉज शी इज ऑल्सो अ पीसीएम स्टूडेंट, बट शी वांट्स टू बिकम अ कंप्यूटेशनल फिजिसिस्ट, बिकॉज इसको एक चीज पता है, फिजिक्स बहुत पसंद है, बट पीएचडी नहीं कर सकती। दोनों के करियर अलग अलग हो गए। द सेम माइक made me a successful career counselor, but the same mic makes, क्या नाम है उसका? जाकिर खान. But the same mic makes Zakir Khan a great comedian. और दोनों के करियर बहुत अलग अलग है, समझे? सो जरूरी नहीं है कि सबने पीसीएम ले लिया तो तुम जैसे भी रैट रेस की तरह बोल रहे थे ना, पीसीएम इंजीनियरिंग,